हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये मंगलवार शाम में स्टार्ट हो रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि ये हर व्लॉग शाम में ही क्यों स्टार्ट करती है। मेन क्या होता है, सुबह का जो मेरा रूटीन रहता है, मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। तो वो जो रहता है मेरा, वो एकदम सुबह सुबह का रहता है। उसके बाद जो रहता है फिर खाना बनाना, और खाना बनाने के बाद जो होता है मेरा एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद खाना वगैरह खा के मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, तो फिर उसके बाद फिर ये रूटीन शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैं आपके साथ ये रूटीन आज शेयर कर रही हूँ। जल्द ही मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं डैड जी के लिए लौकी की सब्ज़ी बना रही थी, और बाकी सब के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ अरहर दाल। क्योंकि मेरा जो रमन है ना, वो पीछे पड़ा था कि मम्मा आप अरहर दाल चावल ही बनाओ। मैंने चावल खाने हैं अरहर दाल के साथ, क्योंकि ये वाली दाल ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चावल तो नहीं खाता वो, लेकिन दाल ऐसी उसको दाल चाहिए रहती है। तो पहले मैंने ना कुकर में डैडी जी के लिए सब्ज़ी चढ़ा दी है, और बस डैडी के लिए जब सब्ज़ी बन जाएगी तो फिर मैं दाल चढ़ाऊँगी। तो दाल की भी मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, मतलब साथ साथ में सब्ज़ी चढ़ा रही थी और साथ साथ में दाल की भी तैयारी मैंने कर ली है यहाँ पे। बस लौकी को मैंने वो कर लिया है, सिर्फ टमाटर का तड़का लगाया है, टमाटर मिर्ची का, और कुछ भी नहीं डाला है। नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला जो कि मैं हमेशा डालती हूँ, बस वैसे ही तड़का लगा दिया थोड़ा सा पानी डाल के। और यहाँ मैं अरहर दाल बना रही हूँ, तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। दाल को मैंने पहले भिगो दिया था, उसी में मैंने जो सूखे मसाले डालती हूँ मैं, जैसे नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला सब डाल दिया। उसी में टमाटर कट कर दिए, उसी में मिर्ची कट कर दी और उसे रख दिया। मेन क्या, मेरा एक जो कुकर है वो अभी ख़राब है, तो जिसकी वजह से ठीक कराना करती हूँ और फिर मैं खुद ही भूल जाती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया ना, पहले सब्ज़ी बना ली और सब्ज़ी को चढ़ा दिया। उतनी देर दाल का जो था ना, वो सब बना के मैंने इकट्ठा करके रख दिया था कि बस इसे चढ़ाना ही रहेगा और कुछ करना नहीं रहेगा। पहले सब्ज़ी बन जाएगी फिर मैं दाल बनाऊँगी। तो इधर जब तक किचन में जो सामान बिखरे पड़े रहते हैं, जब अपन किचन में बहुत सारे काम वाम करते रहते हैं ना, खासकर जब खाना वगैरह बनाते हैं, तो सामान बहुत सारा जो होता है काउंटर टॉप पे आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ उन्हें संभालती जाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बोलती तो हमेशा हूँ कि मैं साथ के साथ संभाल लेती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो बस जो जितना सामान था मैंने उधर धोने के लिए निकाल दिया है। और अब जो बर्तन दोपहर के मैंने धो के रखे थे ना, जो मॉर्निंग के बर्तन, और कुछ दोपहर को खाना बनाते समय जो बर्तन निकले थे कुछ, तो वो ना सूख चुके थे। तो बस मैं उन्हें उनकी जगह पर लगा दूंगी, ताकि जो नेक्स्ट बार के बर्तन है ना उन्हें धो सकूं। एक तो जब अपन किचन में देखें ना, बर्तन पड़े रहते हो तो किचन जो अपनी रहती है ना, वो भरी भरी सी लगती है। और दूसरा ये है कि मेरी जो ये बर्तनों वाली टोकरी है ना, ये बहुत ज़्यादा छोटी है। जब मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था तब देखने में ये बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन जब मंगाया तो ये बहुत छोटी निकली। तो कुछ बर्तन मुझे अलग से भी रखने पड़ते हैं, और कुछ छोटे बर्तन जो रहते हैं वो ही मैं इसमें टोकरी में रखती हूँ। और बड़े बर्तनों को आपने देखा ही होगा, मैं काउंटर टॉप में साइड में रखती जाती हूँ। फिर जैसे ही वो सूख जाता है तो फिर उन्हें उनकी जगह पर लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बर्तनों को उनकी जगह पर लगा दूँगी। और बर्तनों को लगाने के बाद जो होता है मेरा दूसरा काम, वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे होता है शाम के समय में ना कि जल्दी जल्दी से काम निपटा लो। और अभी जब गर्मी का समय है तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो ऐसे लगता है जितने जल्दी अपने काम निपटेंगे ना, उतनी ही जल्दी अपन फ्री भी हो सकेंगे। और ये देखिए पूरा काउंटर टॉप मैंने ना बर्तन वगैरह लगाने के बाद पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है। और सब्जी भी यहाँ तब तक बन चुकी थी इतने काम करते में। तो एक काम के साथ दूसरा काम करो ना, तो अपने लिए ही काम आसान हो जाते हैं। अब देखिए, जब तक सब्जी बन रही थी तब तक मैंने इतने सारे काम निपटा लिए थे। अब बस सब्जी को मैं निकाल लूँगी, ताकि जो कुकर है उसे मैं धो सकूं, और धोने के बाद उसी में फिर मैं दाल चढ़ा दूंगी। और जैसे कि आपने देखा कि दाल की तैयारी मैंने पूरी करके रखी थी, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब खपना नहीं था। और ऐसी वाली इस तरीके की दाल ना मैंने अपने ससुराल में आके ही सीखी है। मैंने अपने मायके में, हमारे मायके में क्या करते थे, मम्मा जो थी वो दाल को पहले बॉईल कर लेती थी, फिर प्याज टमाटर ऐसे तड़का लगाती थी, जीरा वगैरह डाल के, अदरक लहसुन डाल के,
और यहाँ ऐसे सिंपल तरीके से ही शुरू से बनती है, लेकिन सच में ये दाल भी ना ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और जो मैंने दाल की तैयारी करके रखी थी ना, बस उसे पलट दिया है। तो दाल जब तक बनती है, एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया है और ताकि ना साथ के साथ सारी चीज़ें बन जाएं। और डैड जी के लिए मैंने ना वो तो ये दाल मतलब कम ही खाना पसंद करते हैं, तो बस मैंने यहाँ पर डैडी जी के लिए तवा चढ़ा दिया है, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी बन ही गई थी, तो बस डैडी को वही देना था मैंने। तो यहाँ पे मैं फुलके सेकने लग गई हूँ। और आटा ना मैंने पहले से बाहर निकाल के रख दिया था, दोपहर का थोड़ा सा आटा बचा था, तो बाहर निकाल के ना मैंने आटा रख दिया था। तो क्या हुआ ना, आटा जैसे गर्मियों में बाहर रख दो ना, तो वो ना नरम हो जाता है आटा जैसे ना, तो बस वो ना चिपक चिपक सा रहा था हाथ में। तो इसीलिए ना मैं क्या करती हूँ, उसी समय गूंथती हूँ आटा और उसी समय यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन ना थोड़ा सा बच गया था, तो अब करना क्या था, उसकी रोटियाँ तो बनानी ही थी। तो बस यहाँ पर मैं उसकी रोटी बना रही हूँ, जैसे तैसे मैंने बनाई, वो चिपकी जा रही थी ना रोटी। कई बार ऐसी हो जाता है, अपन कितना भी अपन को काम आता हो ना, लेकिन कई बार अपन किसी ना किसी चीज़ से खिंच जाते हैं। फिर बस मैंने यहाँ पे रोटी, तवा गरम होते ही रोटी डाल दी है और रमन यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए आ गया है। वो भी थका हुआ था। एक दिन पहले मैंने बताया था ना, गुरुद्वारे में सेवा करके वो सुबह 4 बजे, 4:30 बजे कुछ बच्चे घर आए थे मॉर्निंग में। उसके बाद फिर दोपहर को गुरुद्वारे चले गए थे, तो इस वजह से ना वो कुछ थका हुआ था। तो उसको ना नींद नींद सी आ रही थी और कह रहा था मम्मा सिर भी थोड़ा सा दुख रहा है। तो जब बच्चे ऐसे रहते हैं ना, तो थोड़ा सा बच्चों में चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। तो पता नहीं क्यों ना गुस्सा गुस्सा सा हो रहा था शरण के ऊपर में। तो बस यहाँ पर आया है मेरी हेल्प करने के लिए। और मैंने जो रोटी पहली डाली थी ना, वो थोड़ी सी ना कहीं कहीं से जल गई थी, तो फिर वो मैंने बाहर डाल दी थी पहली रोटी। फिर दूसरी रोटी सेकी और उसके बाद फिर मैंने जब तक मैं रोटी सेक रही थी, तब तक रमन ने डैडी जी के लिए खाना डाल दिया था, कद्दू की सब्जी और दही उसने डाल दिया था और कहा मम्मा जब रोटी बन जाएगी ना, तब मुझे आप आवाज़ लगा लेना। तो मैंने कहा चल ठीक है। इसी बीच में फिर मैंने फटाफट से रोटी सेकी। मैं वही रमन से ही यहाँ पे बात कर रही थी, वो मेरे पास में ही बैठा हुआ था। तो उसी से कह रही थी कि रमन आटा कितना चिपचिपा हो गया है, रोटी नहीं बन रही है ढंग से। तो बस यहाँ पर देखिए रोटी भी बन चुकी है। और रोटी बनाते ही मेरी आदत है कि मैं जो चकला बेलना वगैरह होता है ना, तुरंत उसी समय संभाल देती हूँ। और फिर डैड जी के लिए खाना भी लगा दिया था, लौकी की सब्जी थी, दही था और रोटी थी। और बाकी सबके लिए तो दाल चावल बन ही रहा था। और मेरे हस्बैंड कहने लगे कि वो नहीं खाएंगे, उनको भूख नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें ज़्यादा कहा भी नहीं, क्योंकि वो ना वो लेकर आए थे, पैटीज़ वगैरह लेकर आए थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि उनको मन नहीं है खाने का। तो फिर मैंने कहा चलो सिंपल दाल चावल ही बना लेती हूँ। तो साथ में आलू की सब्ज़ी भी मैंने नहीं बनाई थी। और जब तक दाल और चावल बन रहे थे ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे बर्तन भी फटाफट से धो लिए हैं। और जब पता हो ना हमें कि हमें ही करना है, तो फिर ना अपन किसका इंतज़ार करना। फिर ऐसा होता है कि बस स्पीड पकड़ो और फटाफट से अपने काम जो है वो ख़त्म कर लो। मेरा ऐसे ही होता है। मैं बस यही सोचती हूँ कि मैं रात को काम जो है जल्दी से जल्दी निपटा लूँ। और आपने देखा है मैं मॉर्निंग के काम भी जल्दी से जल्दी निपटा लेती हूँ। उसके बाद मेरे एडिटिंग वगैरह का काम रहता है, लेकिन रात को जो रहता है वो इसके बाद बस मेरे सोने का काम रहता है। कुछ कपड़े वगैरह निकालने रहते हैं हस्बैंड के, ये सब करना रहता है। तो बस यही सब रूटीन रहती है, थोड़ी सी आगे पीछे रहती है, कुछ नया ऐड हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ना मैंगो जो है ये भी छील लूँगी मैं। मैंगो काफ़ी सारे थे, तो थोड़े ना खट्टे से मैंगो आ गए थे इस बार। तो कोई खाने को नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसका मैंगो शेक ही बना देती हूँ। और फिर मैंगो शेक बना दो ना, तो क्या होता है फिर सभी जन पी लेते हैं, क्योंकि चीनी डल जाती है उसमें, तो सब ना स्वाद स्वाद में पी लेते हैं। और मलाई भी मैं हमेशा डब्बे में निकाल के रखती जाती हूँ, फिर हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर फिर मैं मक्खन भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं मलाई निकाल लूँगी। मलाई क्या होता है ना, टूट जाती है। बच्चे ऐसे ही दूध ठंडा लेके पी लेते हैं ना, तो मलाई टूट जाती है, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं होता है ना कि मलाई निकालनी है, लेकिन हमें तो पता होता है। तो फिर मैं जब देखती हूँ कि ऐसा मलाई ऐसे है, तो फिर मैं निकाल लेती हूँ। फिर बस यहाँ पर मैंने ना मैंगो कट कर लिए थे, 5-6 मैंगो कुछ थे। मैंने कहा मैं सभी का बना देती हूँ, ताकि मैंगो ख़राब हो जाए
तो उससे अच्छा है कि वो मैंगो शेक बन जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा फ्रिज में, नेक्स्ट डे भी जिसको पीना होगा पी लेंगे। और वैसे भी आजकल हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, तो क्यों किसी चीज़ को वेस्ट करना। मैं कोई भी चीज़ को ना वेस्ट नहीं करती हूँ, मेरी एकदम सिंपल सादी लाइफ है। मैं कोई भी मतलब इस तरीके से नहीं करती कि मतलब मेरे को कोई किसी चीज़ का कोई दिखावा नहीं, कोई वो नहीं करती मैं। मेरे को बस ऐसे लगता है कि सिंपल तरीके से रहो और सिंपल तरीके से जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मैंगो शेक भी बना लिया है और बस मैं डैडी जी और मेरे हस्बैंड के लिए डाल दूँगी। और इसके साथ में ना देखिए मेरा किचन भी साथ-साथ के पूरा सँभाला जा रहा था, पूरा सब कुछ साफ़ हो चुका था। अब ये बॉटल खाली हो गई थी, अंदर सबको मैंने रमन को देखा, मतलब बच्चों ने पानी-वानी पिया था ना, तो बॉटल वहीं रखी हुई थी, तो बस मैं लेकर आई हूँ। अब बस इसमें पानी भर दूँगी और रख दूँगी, और खाना भी मैंने सबको दे दिया था। अब लास्ट काम मेरा बचा था 1 दिन पहले, जो मैंने कपड़े धोए थे उन्हें सँभालना, क्योंकि आपने देखा था कपड़े कितने सारे थे। तो जब मेरे को पता है कि मुझे ही करना है, तो मैंने फिर फटाफट से जितने जोड़ने वाले कपड़े थे सबको जोड़ लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमरा ना जो होता है अपना बेडरूम ना कपड़ों से ही बुरा लगता है। जब कपड़े ऐसे फैले रहते हैं ना, तभी घर एकदम गंदा लगता है। और अगर अपन कपड़े को टाइम से संभाल के अलमारी में उसकी जगह रख देते हैं ना, तो रूम भी साफ रहता है और घर भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है, अच्छा लगता है घर देखने में, और खुद को भी मन को शांति मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो मैंने ना फटाफट से कर लिया। रमन यहाँ कह रहा था कि मम्मा पहले आप खाना खा लो। मैंने कहा नहीं बेटा, जब तक मैं ये काम नहीं कर लूँगी ना मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। मैं ये काम कर लूँगी, उसके बाद मैं आराम से तसल्ली से खाना खाऊँगी। और हमारे घर में क्या होता है ना, इस समय पे हम लोग सब टीवी देख रहे होते हैं, और हमारे घर में टीवी में लगा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जेठालाल लगा होता है, यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम लोग बस वही शो देखते हैं, इतना अच्छा लगता है हर समय। पुराने एपिसोड चाहे नए एपिसोड कोई भी निकाल के देख लो, इतना मज़ा आता है। कम से कम हंसते हैं, इस बहाने मैं भी हंसती हूँ, अच्छा लगता है। और कई साल से हम देखते चले आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो कपड़े जोड़ने वाले इन्हें जोड़ रही हूँ, और प्रेस करने वाले कपड़े ज़्यादा थे नहीं, तो बस मैं उन्हें साथ के साथ अलग कर रही थी। मेन जोड़ने वाले कपड़े ही ज़्यादा निकले थे, जैसे कि बच्चों के लोअर वगैरह थे, और सोफ़े के कवर जैसे आपने देखा था मैंने निकाले थे, और हॉल का जितना भी सामान था, मतलब कुशन के कवर तो मैंने नहीं निकाले, पिलो के कवर निकाले थे, और साइडों में जो टेबल में बिछाती हूँ वो निकला था, बेडशीट वगैरह निकली थी। तो ऐसी जोड़ने वाले कपड़े ज़्यादा थे, प्रेस करने वाले बहुत कम थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब जल्दी से जो जोड़ने वाले कपड़े हैं उनका काम हो गया है, तो साथ ही में प्रेस करने वाले काम को भी मैं कर ही लूँ, ताकि नेक्स्ट डे मुझे ये ना लगे कि मुझे कपड़े प्रेस करने हैं। तो जो काम करना है वो कर लो। और उसके बाद फिर मैंने अलमारी में सारा सामान, जितना कपड़े वगैरह पड़े थे ना, फटाफट से अलमारी में अरेंज किए। उसके बाद फिर मैं रात का जो खाना था मैंने फिर वो खाया। तो कुछ इस तरीके से ही रहता है, बस रूटीन में थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आता रहता है, कई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, है ना। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैं कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ और तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देख रही थी, बड़ा मज़ा आता है देखने में। तो बस ये देखिए हो गया यहाँ पर सारे कपड़े, थोड़े ही कपड़े थे प्रेस करने के, मेरे थे, मेरे हस्बैंड के थे, और रमन के कपड़े बस थे। और डैड जी के जो थे वो इन्होंने एक दिन पहले बाहर से प्रेस करवा दिए थे, तो वो निकले नहीं थे डैड जी के कपड़े। तो बस यहाँ पे हो गया मेरे कपड़ों का भी काम। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसे लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे व्लॉग देख सकें। और आपका एक लाइक जो है ना वो मेरी हिम्मत बढ़ाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए अगर मेरा व्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, जिससे मुझे कुछ नया करने की हिम्मत मिलती है। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।